हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10 प्रोबेबिलिटी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट या ट्विस्ट के साथ आते हैं। बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन गिवन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। क्या क्या ऑप्शन गिवन है? अनश्योर इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो बच्चों, जैसा कि हमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन और विच इज इम्पॉसिबल इज इक्वल टू 0। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी डेट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग। कह रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फॉलो ही नहीं करेगा प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 2/3, सेकेंड ऑप्शन इज -1.5, थर्ड इज 15% एंड फोर्थ इज 0.7। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले एक चीज़ हमको पता है वो हम लिख देते हैं ताकि आपको भी पता रहे। द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जैसा कि हमको पता है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो 0 एंड 1 के बीच लाई करता है। क्लियर है? तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है, ये तो लाई करेगा। 2/3 तो लाई करेगा, 15% भी लाई करेगा, 0.7। 15% क्यों लाई करेगा? 15% को हम लोग ले सकते हैं 15/100, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 3 टाइम में, 5 से 20 टाइम में, यानी कि 0.01 समथिंग कुछ आएगा। तो ये 0 और 1 के मिड में ही लाई करता है। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.07 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। कह रहा है किसी भी इवेंट की होने की संभावना 0.07 है, तो नहीं होने की संभावना कितनी होगी? आओ देख लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है जो कि हम लोग पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल टू 1। क्लियर है? अच्छा, जैसा कि हमको पता है, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमको गिवन है 0.07, इसकी वैल्यू को रख देंगे 0.07 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट इक्वल टू 1 माइनस 0.07। तो कितना आंसर आ जाएगा? इवेंट इज इक्वल टू 0.93। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है आंसर? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द बैग हैज़ 3 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। इफ वी टेक अ बॉल फ्रॉम द बैग देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स ओनली। ठीक है, आओ देखते हैं। तो हमको क्या क्या गिवन है? नंबर्स ऑफ रेड बॉल्स हमारे पास कितने हैं बेटा? 3 हैं। क्लियर है इतनी चीज़? नंबर्स ऑफ ग्रीन बॉल्स, ये कितने हैं हमारे पास? 5 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग कितने हो जाएंगे? टोटल बॉल्स इन बैग हमारे पास हो जाएंगे 3 + 5 विच इज़ 8। तो हमको क्या फाइंड करना था? हमको फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स ओनली। तो देखो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ रेड बॉल्स
होल अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं हमारे पास, 3 थे, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8। क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। होप करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें इजी वे में समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए बैग हैज़ 5 वाइट मार्बल्स, 8 रेड मार्बल्स एंड 4 पर्पल मार्बल्स। इफ वी टेक अ मार्बल रैंडमली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल्स। ठीक है, आओ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको गिवन है टोटल नंबर ऑफ पर्पल मार्बल्स कितने हैं, वाइट मार्बल्स गिवन है, रेड मार्बल्स गिवन है ना। तो हम लिख लेते हैं टोटल, हम यहाँ लिखेंगे वाइट मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, 5 हैं। फिर हमको रेड मार्बल्स गिवन है, कितने गिवन है, 8 गिवन है। फिर हमको पर्पल मार्बल गिवन है, कितने हमारे पास, 4 हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन बैग कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल्स इन बैग हो जाएंगे 5 + 8 + 4 विच इज़ 17। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा था कि नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल्स नहीं होने की संभावना कितनी है। ठीक है, तो आओ देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। अब ज़रा ध्यान से देखो कि हमें कैसे पता चलेगा। भैया हमसे कहा कि पर्पल नहीं होना चाहिए, पर्पल वाले नहीं होने चाहिए। तो अगर पर्पल वाले नहीं होंगे तो कौन कौन से होंगे, रेड होगा और वाइट होगा, यही 2 होगा। रेड होगा हमारे पास और वाइट होगा, यही 2 होगा। तो रेड मार्बल्स 5 थे, और सॉरी वाइट मार्बल्स 5 थे, रेड मार्बल 8 थे। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने थे हमारे पास, 17। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा हमारे पास, 13/17। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन इजी वे में आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए डाइस इज थ्रोन इन द एयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स इज। कह रहा है कि किसी डाइस को अगर एयर में थ्रो करे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑड नंबर्स के आने की। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अगर हम किसी डाइस को थ्रोन करें तो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी होगी। तो देखो, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या तो 6 आएगा, यही होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, आओ देखते हैं। हमसे क्या है, ऑड नंबर। तो देखो इसमें ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं, ऑड नंबर 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, और तो कोई ऑड नंबर होगा नहीं, इसके अलावा तो कोई ऑड नंबर होगा नहीं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑफ ऑड नंबर्स, तो हो जाएगा फेवरेबल
आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। होप करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ़ वी थ्रो 2 कॉइन्स इन द एयर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल विल बी। कह रहा है अगर 2 कॉइन को एक साथ उछाले तो दोनों के टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलो तो टोटल आउटकम देख लेते हैं। टोटल आउटकम्स क्या होंगे? तो देखो कोई भी 2 कॉइन अगर हम टॉस करेंगे, उछालेंगे, तो आएगा या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। इसके अलावा तो और कोई आएगा नहीं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4 हो गए। क्लियर इतनी चीज़ें। अब ज़रा ध्यान से देखो कि फेवरेबल आउटकम क्या होंगे। फेवरेबल आउटकम क्या होगा? हमसे बोला है कि अगर हम 2 कॉइन टॉस करें, उछाले, तो दोनों में टेल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो दोनों में टेल आने की जो हमारे फेवरेबल आउटकम है वो एक ही है, तो यानी कि एक ही टाइम आ सकता है भाई। दोनों बार टेल आ जाए, उसकी फेवरेबल आउटकम क्या है? 1 ही है, और तो कुछ है नहीं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर्स ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा? 1/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। होप करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, थ्रोन इन द एयर, इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन इन द एयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3 विल बी। कह रहा है अगर किसी 2 डाइस को हमने उछाला, तो 2 डाइस को उछालने जो भी आया, उन दोनों का नंबर का सम क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आने की? आओ देखते हैं। तो हमें पता है when 2 dice are thrown, तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको बता दे रहा हूँ। तो देखो ऑल पॉसिबल आउटकम में होंगे या तो 1/1 आएगा, है ना, या तो 1/2 आएगा, देखो ध्यान से, या तो 1/1 आएगा, है ना, या तो 1/2 आएगा, या तो 1/3 आएगा, या तो 1/4 आएगा, या तो 1/5 आएगा, या 1/6 आएगा। सिमिलरली या तो 2/1 आएगा, 2/2 आएगा, 2/3 आएगा, 2/4 आएगा, 2/5 आएगा, या 2/6 आएगा। क्लियर है? या तो 3/1 आएगा, या 3/2 आएगा, या 3/3 आएगा, या 3/4 आएगा, या 3/5 आएगा, या तो 3/6 आएगा, या तो 4/1 आएगा, 4/2 आएगा, 4/3 आएगा, 4/4 आएगा, 4/5 आएगा, या तो 4/6 आएगा। क्लियर है? या तो 5/1 आएगा, 5/2 आएगा, 5/3 आएगा, 5/4 आएगा, 5/5 आएगा, और 5/6 आएगा। हाँ थोड़ा सा मतलब ये लेंदी हो रहा है, बट समझाने के तरीके के लिए सही है। आप समझ में आएगा आपको ये टर्म ध्यान से समझेंगे तो। या तो 6/1 आएगा, 6/2 आएगा, 6/3 आएगा, 6/4 आएगा, 6/5 आएगा, या तो 6/6 आएगा। यही आएगा। अब जरा ध्यान से देखो
कि हमें कह रहा है कि कुछ ऐसा आना चाहिए जिसका सम 3 हो, है ना। तो देखो एक हमको ये दिख रहा है 1 + 2 3 आएगा, एक हमको 2 + 1 दिख रहा है 3 आएगा, और तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है। और भी कुछ दिख रहा है आपको, जरा देख के बताइए। नहीं, हमें तो बस यही दिख रहा है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, पहला तो ये देख लेते हो, ऑल पॉसिबल आउटकम हो गए 36, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो वो 2 ही होगा, एक होगा 2 1, एक होगा 1, 2, 2 ही होंगे, यही दोनों होगा, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2/36 विच इज़ 1/18, ये इसका आंसर हो जाएगा। होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको इजी वे में समझ में आई हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट इज 0.6। और रीजन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इक्वल टू 1। हाँ ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो अभी हम लोग क्वेश्चन में भी करके आए हैं, ये तो सही है। इसको एक बार चेक कर लेते, इसको एक बार चेक कर लेते। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉट हैपनिंग एन इवेंट इक्वल टू 1, तो ये 0.4 है, प्लस नॉट एन इवेंट निकाल लेते हैं इक्वल टू 1, तो इसको इधर रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1 - 0.4 इक्वल टू 0.6। हाँ आ तो रहा है भैया, हमारा जो नॉट हैपनिंग एन इवेंट है 0.6 आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और आर इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, होप करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आओ इसको लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर विच इज व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस इज 2/3, ठीक है। प्राइम नंबर्स ऑन अ डाई आर 2 3 5। हाँ ठीक है, किसी भी डाई पे अगर हम देखो, किसी भी डाई को अगर रोल करें तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, आउटकम्स क्या होंगे, या तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ऑड नंबर्स की फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, अगर ऑड नंबर देखें तो 1 आएगा, 2 आएगा, है ना। प्राइम नंबर बोला है, सॉरी, तो प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे 2 3 एंड 5। इसके अलावा तो कोई प्राइम नंबर होते ही नहीं। तो देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 3 प्राइम नंबर आए हैं और ऑल पॉसिबल आउटकम्स इतने हैं। तो पहला तो हमसे कह रहा था कि ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/3। आओ चेक कर लेते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, फेवरेबल आउटकम हमारे पास थे, देखो प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितने, फेवरेबल आउटकम है 3, टोटल आउटकम है 6, कैंसिल होकर 1/2 आएगा। तो देखो पहला 1/2 आया है क्या, नहीं, यहाँ देखो 2/3 आई है, यहाँ देखो 2/3 है, यानी कि इसका मतलब असर्शन रॉन्ग है, रीज़न करेक्ट है। लेकिन रीज़न करेक्ट है तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बच्चों होप करता हूँ कि आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मेहनत करके आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूं। तो आज के लिए थैंक यू।